नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने लिया अपना नाम वापस, कहा कि वे किसानों के साथ खड़े रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दौड़ेंगे। 20 साल से मोदी के खास अधिकारी रहे अरविंद शर्मा ने थामा बीजेपी का साथ, योगी मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की चर्चा। गाजियाबाद पहुंची 27,000 कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, डीएम ने जिला अस्पताल में किया रिसीव। 16 को 3 सेंटर्स पर लगाई जाएगी वैक्सीन। और भाजपा किसान मोर्चा का दावा, राकेश टिकैत ने कृषि बिलों के प्रावधानों का किया था समर्थन। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने भी किसानों के कहीं भी उपज बेचने का फैसले का किया था समर्थन। किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने गुरुवार को खुद को अलग कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने मीडिया को एक लिखित बयान जारी करते हुए कहा कि वह किसानों के जज्बातों को देखते हुए कमेटी से अलग हुए हैं और हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें अशोक गुलाटी, अनिल घनवंत, प्रमोद जोशी और भूपेंद्र सिंह मान को शामिल किया गया था। किसान और सरकार के बीच चल रहे तीनों कृषि कानूनों को लेकर विवाद का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष व अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। इस संबंध में उन्होंने मीडिया को लिखित बयान भी जारी किया है। भूपेंद्र सिंह मान ने अपने बयान में कहा है कि वे किसानों के जज्बातों को देखते हुए कमेटी से अलग हुए हैं। वह किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हितों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। बता दें, 12 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें अशोक गुलाटी, अनिल घनवंत, प्रमोद जोशी और भूपेंद्र सिंह मान को शामिल किया था। लेकिन गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने अपने आप को कमेटी से अलग करने की घोषणा कर दी। दरअसल भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरू से ही बवाल हो रहा था। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। तो वहीं भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, लेकिन अपने बयान में कहा कि वह एक किसान और संगठन के नेता होने के नाते किसानों की भावना जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं, उनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि चढ़ा सकता हूं। मैं कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता। मैं खुद को इस कमेटी से अलग करता हूं। भूपेंद्र सिंह मान ने बयान जारी कर खुद को कमेटी से अलग करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान की जगह किसको शामिल करती है। हालांकि किसान संगठन पहले ही कमेटी के सामने पेश न होने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन किसानों ने 15 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत में शामिल होने की बात कही है। किसान आंदोलन को लेकर 15 जनवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को अपने जारी बयान में कहा है कि 26 जनवरी की परेड में दिल्ली की सड़कों पर लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दौड़ेंगे। इसके लिए गांव-गांव से ट्रैक्टर लाने का आह्वान किसानों से किया गया है। उन्होंने कहा है कि 23 जनवरी को हर राज्यपाल के यहाँ घेराव किया जाएगा। अगर पुलिस ने दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं दी तो भी वह वहां पहुंचकर मानेंगे। किसान आंदोलन में एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दोहराया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी संख्या में परेड में किसान शामिल होंगे। इसके लिए ट्रैक्टरों को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार 26 जनवरी की परेड में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल होंगे, जिसकी तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। 26 तारीख को तो परेड में शामिल होंगे, दिल्ली में चलेंगे जी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को गांव में भी ट्रैक्टर नहीं होगा, सभी ट्रैक्टर दिल्ली में होंगे। हाँ, प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसा ही प्रोग्राम बना हुआ है। आने चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर आने चाहिए। गांव में क्या करेंगे, खेत में तो रोज चले ही हैं हमें। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत में किसी समाधान की उम्मीद नहीं है, इसलिए 26 जनवरी को किसान दिल्ली में परेड निकालेंगे
उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक घर वापसी नहीं होगी। आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 23 तारीख को हर राज्यपाल के यहाँ घेराव होगा। उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली पुलिस इजाज़त नहीं देगी, बिना इजाज़त के ही दिल्ली में मार्च निकाल कर रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुराने ट्रैक्टर दौड़ेंगे। भाई ट्रैक्टर भी दिल्ली देख लगा, जिनको 20-20, 30-30 साल तक दिल्ली नहीं आए, दिल्ली की सड़कों पर को धड़का नहीं लगता, तो वहाँ पे भी देख लगे ना। ऐसा हाँ आवेंगे, दिल्ली में आवेंगे ट्रैक्टर, आवेंगे। हाँ, भाकियू नेता ने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक होगा। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा। हिंसा करने वाले किसी भी शख्स से किसान संगठनों का कोई लेना देना नहीं है। अगर आंदोलन में कोई भी हिंसा करता है तो वह खुद इसका जिम्मेदार होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली सरकार से 5 लाख राष्ट्रीय ध्वज की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गुरुवार को मेरठ से पुलिस कस्टडी में गाजियाबाद के जिला वैक्सीन स्टोर पर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने नारियल फोड़कर व तिलक लगाकर कंटेनर का स्वागत किया और खुशी जताते हुए कहा कि वैक्सीन पहुंचने से हमारी कोरोना से लड़ाई और मजबूत होगी। पहली खेप में 27,000 वैक्सीन पहुंची है। 16 जनवरी को जिले के 3 सेंटर्स पर 300 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी से जिले में शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए गुरुवार को मेरठ से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जिला अस्पताल के जिला वैक्सीन स्टोर पहुंची। वैक्सीन पहुंचने पर गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे व सीएमओ डॉक्टर एनके गुप्ता ने नारियल फोड़कर व तिलक लगाकर कंटेनर का स्वागत किया। पहली खेप में 27,010 डोज गुरुवार को पहुंची हैं। डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा कि जिले में पहले चरण में 3 सेंटर्स पर 300 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, ये वैक्सीन हमको आज प्राप्त हो गई है और इसको हमारा जो मुख्य स्टोर है यहाँ इसको रखवा रहे हैं। उसके बाद परसों 3 सेंटर्स पर हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ होगी और हम इसको आज रात में नहीं, कल सुबह तक इसको हम सेंटर्स पर जाना सुनिश्चित करेंगे। होल्ड से हम कॉन्टैक्ट रखेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था होने करेंगे। सर, कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और कितने सेंटरों पर? देखिए, पहले 7 सेंटर्स पर 700 लोगों को लगाए जाने के निर्देश थे, लेकिन अभी कुछ संशोधन हुआ है, तो जैसे जैसे जो भी निर्देश शासन की प्राप्त होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बुधवार को मेरठ मंडल के वैक्सीन स्टोर में 1,53,000 डोज पहुंची थी। वैक्सीन लेने के लिए पुलिस कस्टडी में गुरुवार को जिले से वैक्सीन वैन भेजी गई, जिसमें मेरठ से 27,010 वैक्सीन गाजियाबाद में टीकाकरण के लिए भेजी गई हैं। गाजियाबाद डीएम ने बताया कि वैक्सीन गुरुवार रात से जिले के अन्य सेंटर्स पर भिजवाने का काम किया जाएगा। सभी सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, 2710 ऑयल हमको यहाँ पर आज प्राप्त हो गए हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ स्टोर में रखवाया है और इससे परसों ये प्रोग्राम लॉन्च होना है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होगा। हमारे जनपद गाजियाबाद में भी हम 3 सेंटर पर इसकी शुरुआत करेंगे। पूरे कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए आज स्टोर से हम लोग इसको रात्रि के समय सेंटर्स पर रवाना करेंगे और पहले चरण में हम लोग 300 लोगों को वैक्सीन देने का काम करेंगे। सर, सुरक्षा भी क्या रहेगी यहाँ? सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इस जो हमारा सेंटर है यहाँ भी सुरक्षा है। इसको जब हम अपने और सेंटर्स पे ले जाएंगे तो उसके साथ भी पुलिसकर्मी वहाँ साथ साथ जाएंगे। इसको पूरी तरह से सुरक्षित हम अपने गंतव्य तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल पूरी ये कोरोना की लड़ाई मार्च से चल रही है और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने, पुलिस विभाग की टीम ने और पूरे यहाँ की जनता ने बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। उसके बाद जब वैक्सीन प्राप्त हुई है तो निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी लड़ाई जैसे है एक अंतिम चरण में पहुंची हुई है और विजय की ओर। बता दें, जिले में 16 जनवरी को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण होना है, जिसके लिए गुरुवार को वैक्सीन की पहली खेप गाजियाबाद पहुंची, जहां जिले के डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने विधिवत नारियल फोड़ व टीका लगाकर वैक्सीन आने का स्वागत किया और कहा कि कोरोना से लड़ाई और मजबूत होगी। पहले चरण में 300 लोगों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है, जो फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। 20 साल तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अरविंद शर्मा गुजरात कैडर के
1988 बैच के आईएएस थे। उन्होंने हाल ही में वीआरएस लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर यूपी में महत्वपूर्ण पद देने जा रही है। उन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार के कार्यों पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद शर्मा को यूपी भेजा है। गुजरात काडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा ने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे। अरविंद शर्मा पिछले 20 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े रहे हैं। भाजपा उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर यूपी में महत्वपूर्ण पद देने जा रही है। अरविंद शर्मा के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार के कार्यों पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें यूपी भेजा है। शर्मा मूल रूप से मऊ के निवासी है। उनको योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की प्रबल संभावनाएं है। योगी मंत्रिमंडल में शर्मा का कद काफी मजबूत होगा। अरविंद शर्मा की छवि एक ईमानदार और विनम्र अफसर की रही है। लखनऊ में इनकी सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री के इच्छानुसार सिस्टम को कसकर काबू में रखने की होगी। ज्वाइनिंग के बाद अरविंद शर्मा ने कहा कि वे इस नई पारी के लिए प्रधानमंत्री का आभारी है। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे निभाएंगे। अरविंद शर्मा पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। सत्ता प्रतिष्ठान में इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का काफी भरोसेमंद माना जाता है। 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 मई 2014 तक वे 13 साल गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनसे जुड़कर काम करते रहे। जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो पहली बार उन्हें बतौर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया गया और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में बतौर संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई। 3 जून 2014 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक 6 साल तक वे पीएमओ में तैनात रहे। बाइट स्वतंत्र देव सिंह। और पार्टी जो भी दायित्व देगा उसको अरविंद जी स्वीकार करेंगे और पार्टी का काम करेंगे। जिस समय देश लॉकडाउन जैसी गंभीर चुनौती से जूझ रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री ने इन्हें पीएमओ से बाहर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव बनाकर भेजा। उस समय प्रधानमंत्री ने अरविंद के साथ एक और आईएएस तरुण बजाज को भी वित्त मंत्रालय में पीएमओ से बाहर की तैनाती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहले कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया था, लेकिन अब किसके दबाव में इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। राजा वर्मा ने कहा है कि किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने भी इस बात का समर्थन किया था कि किसानों की अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट मिलनी चाहिए। प्रेस वार्ता में राजा वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए इतने कार्य किए हैं कि पिछले 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किए हैं। नए कृषि कानूनों और इसके विरोध में हो रहे आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से गुरुवार को एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा ने मोदी सरकार की ओर से किसान हितों में लिए गए फैसलों की जानकारी दी, लेकिन उनका निशाना आंदोलनकारी किसानों पर था। राजा वर्मा ने कहा कि यही राकेश टिकैत ने पहले कहा था कि कृषि सुधार कानूनों में जो प्रावधान है वो किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे। पहले था कि मामला कोर्ट में चला जाता था, ना किसान का कोई माई ना बाप 20 साल तक लंबित रहे, कहां रहे उस बेचारे का, कहां पैसे है। हमने इसको किया कि कोर्ट में नहीं ले जा पाएगा कोई भी ठेकेदार, ठीक, उसको 15 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले पंचायत उस पर फैसला करेगी वहां की।
अगर पंचायत का फैसला मान्य नहीं है तो अगले 15 दिन में एसडीएम को पावर दी गई है कि इसको तुरंत फैसले को किया जाए, इन्हें सॉर्ट आउट किया जाए कंप्लीट मैटर, और मैटर सॉर्ट आउट 30 दिन के अंदर मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। 30 दिन के सॉर्ट आउट होने के उपरांत अगर किसान के हित में नहीं है, मतलब किसान के पक्ष में नहीं है, हित में तो पूरा है, अगर किसान के पक्ष में फैसला नहीं होता, किसी कारण से वो तोड़ना चाहता करार को, तो जितना पैसा किसान ने लिया है केवल उतना ही दे होगा, उसके अलावा 1 रुपया भी ऊपर से किसान को दे नहीं होगा। राजा वर्मा ने कहा कि 9 दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं होने के पीछे वे लोग हैं जिनकी राजनीति अब खत्म हो गई है। जिन लोगों को जनता ने नकार दिया है, अब वे किसानों की आड़ में सरकार के खिलाफ प्रपंच रच रहे हैं। तो कुछ राजनीतिक दल जो पूर्ण रूप से जनता ने जिनको नकार दिया था, जनता ने जिनकी स्वीकार्यता बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंचा दी थी, ऐसे राजनीतिक दलों को अपने आप को जिंदा करने के लिए इस प्रकार का एक उन्हें लगा कि शायद ये मौका है, तो उन्होंने अपना एक बड़ा प्रपंच रचने का प्रयास किया। बहुत कुछ किया, वो जितना कुछ कर सकते थे इस आड़ में उन्होंने किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस प्रेस वार्ता में राजा वर्मा ने पत्रकारों के सवालों पर बार बार यही कहा कि चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वे किसी भी विषय पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन मोदी और योगी सरकार की योजनाओं और फैसलों की जानकारी देने में खुद को नहीं रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गुरुवार को गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने जिला पंचायत गाजियाबाद के प्रशासक का पदभार ग्रहण किया। डीएम ने पदभार ग्रहण करने के बाद वर्तमान कार्यों की स्थिति के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 13 जनवरी को समाप्त हो गया था। इसके बाद डीएम ने प्रशासक का पद ग्रहण किया है। इस दौरान डीएम के पास प्रशासक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष समिति की शक्तियां निहित होंगी। पंचायत चुनाव में ही नए अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव होगा। डीएम ने पदभार संभालने के बाद लंबित कार्यों की पत्रावलियां तलब की व विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्थ डेस्क बनाई जाए व विभागीय परिसर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। लाइव मर्डर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सट्टे का विरोध करने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रईस से हाथ मिलाया, फिर कनपट्टी से पिस्टल लगा दी, लेकिन रईस ने झटके से हाथ को हटा दिया। हमलावरों ने 2 बार गोलियां चलाई जो रईस को लगी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि हत्या करने के बाद हमलावर पैदल ही आराम से भाग गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सट्टे का विरोध करने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त रईस अंसारी के रूप में हुई है। वारदात के समय रईस कहीं जाने के लिए घर से निकले थे। इस बीच नकाबपोश युवक वहां पहुंचे। बातचीत के दौरान आरोपियों ने अचानक उनके सिर पर पिस्टल लगा दी। उन्होंने बचने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उनके सिर पर बेहद नजदीकी से 2 गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी पैदल ही फरार हो गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि रईस गली में चलने वाले सट्टे का विरोध करते थे, इसी वजह से उनकी हत्या हुई है। वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जाफराबाद थाना पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। रईस परिवार के साथ कनीजा मस्जिद अखाड़े वाली गली चौहान बांगड़ जाफराबाद में रहता था। रईस प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। रईस चौहान बांगड़ आरडब्ल्यूए अध्यक्ष भी थे। बुधवार को करीब 3:15 बजे वे घर से कहीं जाने के लिए निकले थे। इस बीच वह अपनी स्कूटी में सामान रखने लगे, तभी 2 नकाबपोश युवक वहां पहुंचे। एक ने बातचीत के दौरान रईस से हाथ भी मिलाया, तभी अचानक दूसरे ने पिस्टल निकालकर रईस की कनपट्टी से सटा दी। रईस ने पिस्टल को हटा दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसके सिर में 2 गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी पैदल ही वहां से फरार हो गए।
पुलिस सट्टे और रंजिश के अलावा कई अन्य दृष्टिकोणों से भी इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।